जो आपकी फिल्म है अब 500 करोड़ के करीब पहुंच गई है, तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके प्रश्नों की झड़ी लगा दीजिए। So we would like Mithun to say something. या प्लीज कहिए मिथुन दा के बिना। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ और मिथुन दा को कि भाई एक मिथुन दा वो हुए थे जिन्होंने और मैं जब सोच रहा था संगीतकार बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन मुझे लगा कि मिथुन ही बहुत अच्छे हैं। और इनकी जो ये विनम्रता थी वो कहने लायक थी, देखने लायक थी। इन्होंने कहा भाई मैं आनंद बख्शी साहब और उत्तम जी के गानों के साथ न्याय करना मेरे लिए सबसे बड़ा काम होगा, और उनको ये मेरा ट्रिब्यूट है। और सही मायने में इन्होंने उन दोनों गानों को ट्रिब्यूट दिया, और अपने तीनों गाने, क्योंकि उन गानों के समक्ष अपने गाने खड़े करना आसान नहीं था, मगर हैट्स ऑफ टू हिज करेज एंड ही डिड इट। सो झूम झूम एंड चल तेरे इश्क में सारे गाने सुन के सब लोगों की, सारी म्यूजिक इंडस्ट्री की खैरियत हो गई। पहले तो मुझे फ़ख्र की बात लगी, क्योंकि देखिए जैसा मैं कह रहा था कि गदर अपने आप में इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, एक दर्जे वाली फिल्म है। उसमें एक ग्रैंडर है, एक वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। तो आई फेल्ट वेरी वेरी ऑनर्ड कि अनिल जी कंसिडर्ड मी एज अ कंपोजर हु कुड, जो उसके इमोशनल ग्रेविटास को जस्टिफाई करे। और फिर हमारे सेशंस शुरू हुए एंड बहुत स्मूथली काम हुआ अनिल जी, कहीं पर भी कोई भी, इट वाज अ वेरी 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 स्मूथ फीलिंग टू डू द एंटायर म्यूजिक। मिठू, खैरियत गाने में शायद ही ऐसा कोई होगा ऑडियंस में जो उनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, और उसमें डांस नहीं है, पूरा वेरी सोलफुल सॉन्ग। देखिए खैरियत वाज द फर्स्ट, जो पहला मेरा जो ओरिजिनल गाना जो मैंने रिकॉर्ड किया गदर 2 के लिए, सबसे पहले जो मैंने गीत इनको पेश किया वो खैरियत था। और इसके पीछे एक बहुत अनोखी कहानी भी है, वो अनिल जी बहुत अच्छी तरह क्या हुआ था कि मैं मिथुन जी के पास गया, और मिथुन जी के हमारे सेशन शुरू हुए। एक दिन हारमोनियम रखा हुआ था, आजकल तो कोई बजाता नहीं है, जानता नहीं है, तो मैंने मिथुन को बोला ये हारमोनियम ऐसे ही रखा हुआ है या बजाते भी हुआ? तो ये मुस्कुरा गए, और वहाँ से अपनी कुर्सी हल्के हल्के सलटाते खींचते खींचते हारमोनियम के पास ले आए। वो कब हटाया और टंग 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 करके इन्होंने कुछ शुरू किया। एक नोट्स बजाए, कुछ जो नोट्स बजाए, नोट मुझे इतने अच्छे लगे कि ये क्या गदर का गाना आपने पहला बनाया है? बोले हाँ। और वहीं उन्होंने खैरियत से रखना गाया इन्होंने। अरे मैंने कहा कमाल है। बस वो देखिए क्या होता, जो लगता है ना गाना हिट गाने की परिभाषा जो मुझे समझ आती है, वो पहले 5 सेकंड में अगर आपके अंदर घुस गया तो घुस गया, और अगर वो आपको 3 दफ़े सुनाने के बाद घुसा तो वो हिट हो सकता है विद द टाइम, लेकिन वो उतना बड़ा हिट नहीं हो सकता। तो इनका ऐसा किस्सा घटा इनका, तो बस उसी क्षण में मैंने कहा ओके, और कादरी साहब ने कमाल लिखा। सही बात। आपका ब्रीफ क्या था सर मिथुन के लिए? ब्रीफ मेरा यही था, मैंने मिथुन को बोला कि देखो भाई ये गदर 2 है, गदर तो सब जानते ही थे, और गदर के करेक्टर्स की कहानी को आगे बढ़ा गया, तारा सकीना जीते की कहानी को आगे बढ़ाया है, और 2 गाने मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ, मैं निकला और उड़ जा काले कावां। और मैं निकला उड़ जा काले कावां, ये दोनों गाने उदित जी ही गाएंगे। मिथुन ने बोला हाँ उदित जी ही गाएंगे ये गाने, क्योंकि उसकी सोलफुल आवाज़ हम बहुत अच्छी आवाज़ है, मगर उस गाने को सिर्फ उदित ही चाहिए और उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट द सॉन्ग इज उदित जी। और बहुत कुछ हो रहा था कि उदित जी जैसे होते ही है फिल्म में, जैसे अनिल शर्मा नहीं है, सनी देओल नहीं है, उदित नारायण नहीं है, फिल्म लाइन में तो ऐसे ही चलता है ना, या ये ख़त्म हो चुके हैं, इनकी कहानी ख़त्म हो गई है, तो अब सब शुरू हो गई। उदित जी की कहानी तो ये तो बरसा रहे हैं माल अभी। ये देखिए सब उल्टा बोल रहे हैं, इनको ये डर लगता है कि कहीं पैसे मैं ना मांग लूं। अब वो कहानी खत्म हो गई, जस्ट अब उल्टा हो गया मामला। तो ये हुआ। तो फिर मैंने इनसे कहा, तो बोले कि भाई इनको ये था कि भाई गदर के गाने हैं, और गदर के गानों के सामने अपने नए गाने खड़े करना आसान नहीं है। तो इन्होंने हमारी इनमें बेसिक बात हुई कि गदर के गानों को हम एज इट इज़ ही रखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, जो आजकल जैसे लोग बनाते हैं
कोई भी गाना बना लेते हैं, पुराने गाने को रिप्राइज करते हैं और रिप्राइज वर्जन होता है। आप जब पुराने गाने को ले रहे हो तो उसकी आत्मा को लो ना। आप फालतू में एक मुखड़ा लेके फालतू की 10-20 चीज़ें डाल दे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो गाने हिट होते ही नहीं है। वो गानों का कोई बहुत छोटा सा, क्योंकि हिट गाना तो जो बहुत से रिप्राइज वर्जन बने वो ख़त्म भी हो गए, लेकिन ओरिजिनल गाने आज तक भी चल रहे हैं। तो ये तय हो गया, इन्होंने भी खुद कहा मैं वही करूँगा, बस उनका साउंड नहीं करूँगा और वर्डिंग्स भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो आनंद बख्शी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, हु कैन रिप्लेस आनंद बख्शी। तो वही रहा और उदित जी भी वही रहेंगे, अलका जी भी वही रहेंगी। ये सारी चीज़ें करके इनके लिए बड़ा चैलेंज था, नई साउंड को लाना, नया सब कुछ करना, ये किया। और इनके सामने ऑलरेडी एक बड़ी लकीर खड़ी थी। देखिए इनके लिए बहुत, जैसे हमारे लिए था कि गदर खड़ी थी, गदर 2 बनाना, इनके लिए भी सामने एक बड़ी लकीर खड़ी थी कि गदर के गाने खड़े हुए थे। उनके सामने अपने गानों को खड़ा करना, नए गानों को, आसान नहीं था। पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था कि गदर के नए गाने क्या हैं, और ये भी जानते थे कि नए गाने क्या है। तो वो नए गानों को पुराने गानों के साथ करना बहुत बड़ा चैलेंज किया और ईश्वर की कृपा से आज सारे गाने यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहे हैं। चाहे दिल झूम झूम हो, ये सब गाने चल रहे हैं। और पुराने 2 गानों की तो बात ही अलग है, वो मैं निकला और उर्जा काले कावा, वो तो लोगों के ब्लड में, अब ये गाने भी लोगों के ब्लड में आ गए हैं। मिथुन, हाउ डिड यू टेक अप दिस चैलेंज? क्या किया आपने जो मतलब फिर से हिस्ट्री बनाएंगे? देखिए आई थिंक चैलेंज, जीवन के चैलेंज से बचने के लिए मैं संगीत करता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने स्टूडियो में प्रवेश करता हूँ तो वो मेरे लिए सुकून का पल है। वो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट, दुनिया के कलेश से मैं दूर होकर और अपना संगीत कर सकूँ। तो मुझे लगता है जब तक वो मदहोशी मेरे साथ है, जब तक वो माहौल मेरे साथ है, आई थिंक मैं कोई चैलेंज या कोई प्रेशर नहीं था, मैं एक्साइटेड था और मुझे लगा था कि हाँ मैं करूँगा। और जैसे अनिल जी ने कहा कि जब उर्जा काले कावा और मैं निकला की भी बात आई, तो ये दोनों गीत मुझे लगता है भारत में प्रार्थना समान है। इसको ये प्रार्थना, तो आप इसको छेड़ नहीं सकते। और जितना आदर मैं इन गीतों का करता हूँ, जितना मैं उत्तम जी और बख्शी साहब का करता हूँ, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर गीत सुन लेंगे, आप अगर जाके उसके आप जो लोग आप लोगों ने सब सुनाई है, सुन के आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कितना आदर है इनके गीतों के, वो उसके गीत में नज़र आता है। दैट्स व्हाई इट हैज़ वर्क। वरना आज के दौर में रिक्रिएशन को लोग बड़े आसानी से स्वीकार नहीं करते, पर ऊर्जा जो है वो इतना मतलब बड़ा हो गया है, मैं निकला और बाकी गीत भी। तो मुझे लगता है कि वो जो सम्मान एक भावना है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के ज़माने में ये बहुत भी होते जा रहा है ना। लोग आजकल सम्मान, आदर, इन चीज़ों की बात नहीं करते। लोग आई थिंक हम लोग सब वायरल और स्वैग और इन ट्रेंडिंग में इतने गुम हो गए कि कुछ अल्फाज हमारे शब्दकोश में से गायब हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है गदर 2 में जो वैल्यूज़ है, गदर 2 में जो बेटा है वो अपने बाप के सामने एक थप्पड़ खा के भी सर झुका लेता है। मुझे लगता है वो गदर 2 इज़ बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। गदर 2 इज़ व्हाट इंडिया इज़, भारत की जो सभ्यता है, और हमने उसी विचार के साथ और उन्हीं वैल्यूज़ के साथ इसकी म्यूज़िक पर भी काम किया। आपको इंटरव्यू हो गया, आप बताइए आपको कैसे लगा? यही जगह है, आप सब लोग आए थे, 5 जुलाई का दिन था। हम लोग गदर 2 के प्रमोशन के लिए हम लोग आए थे, मतलब यहाँ से शुरुआत हुई थी प्रमोशन। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही, आप लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिला कि वो फिल्म गदर 2 सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ता गया, छाता गया। और गदर एक प्रेम कथा भी आज 22 साल पहले आई थी, उस वक्त भी यही माहौल था और आज उससे 10 गुना ज़्यादा माहौल है। मतलब कितना लोग प्यार किए हैं इस फिल्म को, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं भी अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार मिठुन जी को, मैंने अनिल जी को बोला कि अब यार गाना मेरा रखना आप। मैंने यूट्यूब पे 2 लाइन 1 लाइन आया था, तो मैं सोचा कि शायद मेरा गाना चला गया तो मैंने अनिल जी को फ़ोन किया, अनिल जी मेरा गाना आप रख रहे हैं ना? बोले मिठुन को फ़ोन करो। तो मैंने मिठुन जी को फ़ोन किया, बोले आप आइए, पहले आपसे बात करेंगे, बैठेंगे स्टूडियो में। तो मैं इनसे मिलने गया, तो आप यकीन नहीं करोगे क्या आवाहन आई मेरे दिमाग में। ये मैं बोलना ज़रूरी समझता हूँ कि इनको मैंने कहा, इन्होंने कहा आज बैठेंगे बातें करेंगे।
मैं बोला बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने इनको कहा कि ये गदर 2 जो है माइलस्टोन होने वाली है। आप पूछिए इनको, ये सामने है। सही बात। और मैं एक दिन ट्रेन ऊपर से जा रही थी और मैं क्रॉस हो रहा था, हम लोग बात कर रहे थे। मैं बोला मिठुन जी श्योर शॉट है पिक्चर, और वो हो गई। तो पहले से ही खूबसूरत माहौल बनता गया, और आज गदर के पूरे टीम को मैं बधाइयाँ देता हूँ, जी को बधाइयाँ देता हूँ। हमारे जो वन एंड ओनली डायरेक्टर हैं, जीनियस अनिल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और करता ही रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। वैसे पूरे फिल्म इंडस्ट्री का शुक्रिया अदा करता हूँ और करता रहूँगा, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और मिठुन जी की बात रही तो मैं बोला मिठुन जी को कि देखिए आप यंग म्यूजिक डायरेक्टर हो, मैं गा पाऊँगा कि नहीं, क्या होगा मुझे पता नहीं है। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं आप कोशिश तो करिए। आप यकीन नहीं करेंगे, ये अगर कहीं फॉरेन में भी चले जाते थे, कहीं काम में भी चले जाते, तो मैं क्या करता था, हर 15 दिन में इनको फ़ोन करता था, मिठुन जी मैं आ जाऊँ, गाना करना है। मतलब ये भी सोच में पड़े थे कि यार ये छोड़ ही नहीं रहा है मुझे। तो पूरे टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ, और ऑफ कोर्स हमारे सुपरस्टार तारा सिंह जी, सनी देओल जी, शकीना जी, अमीषा पटेल जी, और हमारे एक बात तो तय हो गया, आपने उससे ही इनका अपने बेटे का नाम रखा। तो देखो वो पहले आपके घर में आ गया था ना, तो ये भी एक कमाल है। उससे उदित, उससे उत्कर्ष, गाना भी उस है ऊर्जा का। और हाँ, असली चीज़ के लिए आज जो हम लोग आए हैं ना, मैं आने से पहले सब चेक कर रहा था, 105 मिलियन ऊर्जा काले कावा का है, और गड्डी 100 मिलियन के आसपास आ चुका है। क्योंकि पहला गाना हम रखते ही, मतलब ये क्या बोलूं, कितना शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, आप लोगों का, कि ऊर्जा काले कावा आई और 5 घंटे में कितने मिलियन थे। तो अनिल जी मुझे फ़ोन किए, तो मैंने अनिल जी को कहा कि देखिए क्या कमाल हो रहा है, ये खुशी से मतलब गदगद थे ये। तो बोला, इन्होंने कहा कि पिक्चर फिल्म के लिए भी, मैं बोला कोई रोक नहीं सकता फिल्म को, आप पूछिए। और जो मैंने कहा, पता नहीं क्या ईश्वर ने, वो सुन रहे होंगे मेरे बातों को, या आप सब लोगों के प्रार्थना को, कि पिक्चर ऐसी हिट हुई कि इसको अभी ब्लॉकबस्टर कहें या उससे भी कोई अगर आगे कुछ हो तो। अभी देखिए अनिल जी, आप मुकरना मत, आप तो कितने पीढ़ी के लिए अंदर कर रहे हैं। एक छोटे भाई का भी ध्यान रखना आप। बहुत माल है आपके पास, लेना है आपसे। पिछली गदर का भी अभी तक लेना खींचे ही जा रहे हो। हमारी नई हीरोइन है, इन्होंने भी बहुत खूबसूरत काम किया, वो तो आप लोगों ने देखे। एक कमाल है लाइफ में, एक चीज़ मैंने देखा कि जब पिक्चर सुपरहिट होती है ना, तो सब अच्छे लगने लगते हैं। अभी देखिए, जब पिक्चर मतलब हम लोग कोई सीन देख रहे थे, तो लग रहा था कि कोई कहते थे कि अनिल जी का लड़का है इसमें, सनी जी है, थोड़ा रिस्क तो है। मैं बोला कोई रिस्क नहीं है। अगर गदर एक प्रेम कथा सुपर हिट हुई, तो ये गदर 2 भी उससे 10 गुना ज़्यादा हिट होगी। तो मैं बख्शी जी, उत्तम जी, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना प्यार आशीर्वाद उन्होंने 22 साल पहले भी दिया, अनिल जी ने दिए, और आज हमारे यंग म्यूजिक डायरेक्टर मिठुन जी ने इतना प्यार दिया। और मैंने इनको कहा कि जल्दी से आप नया कोई ऐसा गाना गाओ, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि गदर एक प्रेम कथा का गाना हिट हुआ है, तो अभी कोई नए फिल्म का गाना भी हिट होना चाहिए। ब्राह्मण आदमी हूँ ना, तो झूठ सच्चाई भी बोल दिया मैंने, ताकि गाना जल्दी से आए। आता है गाना आपसे। आपको